ये पेज नंबर 179 पर, ठीक है। ये इसमें टेबल 13.7 के अंदर तीनों मेथड समझा रखे हैं मीन निकालने के, ठीक है। कौन से 3 तरीके हैं? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तुम्हें पता है ये क्लास देख पहले ये दी, ये तो क्लास इंटरवल वाली वो दे दी टेबल, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है दादा, ओके। और इसका सम भी दे दिया। अब इतना हमें दे रखा है, वो कह रहा है तीनों मेथड से आप मीन निकालो। तो पहले डायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्लास मार्क निकालते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा, तो ये एक्स वैल्यू को ही क्लास मार्क बोलते हैं। तो 15 और 25 को जोड़ा 40, 40 को 2 से डिवाइड करा 20, 25 35 को जोड़ा, ठीक है, कितना आ गया? 60, 60 को 2 से डिवाइड करा 30, समझ आ गया ना? ओके। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 35 और 45 को जोड़ा, कितना आ गया? 80, 80 को 2 से डिवाइड करा 40, 45 55 को ऐड किया, ठीक है ना, कितना 100 और उसे 2 से डिवाइड करा तो 50, 55 65 को ऐड करा 120, 120 को 2 से डिवाइड करा 60, 65 75 को ऐड करा, ठीक है ना, 140, 2 से डिवाइड करा 70, ठीक है ना, और 75 85 को ऐड करा 160, 2 से डिवाइड करा 80, ठीक है मेरे लाल। अब क्या होता है हमें पता है ये वाला, फिर इसमें ना टेबल के नाम रख देते हैं इसके अंदर, देखियो कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है ना, ओके। और तेरा जो है कॉलम 3, ये कॉलम 4 हो गया, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7, कॉलम 8। अब मेरे पास सुन, हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड में कौन सा फॉर्मूला लगता है? यही वाला ना, ये वाला, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अरे फ्रिक्वेंसी तो ये रही और एक्स वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो और यहाँ देखो ये रही इसमें टेबल 6 के अंदर, तो 1 2 3 और 6 वाले को गौर कितना F6, ठीक है ना, और एक्स वैल्यू 20, तो 6 को 20 से मल्टीप्लाई करा 120, 6 को 11 को 30 से करा 330, 7 को 40 से करा 280, 4 को 50 से करा 200, 4 को 60 से करा 240, और 2 को 70 से करा 140, 1 को 80 से करा 80, ठीक है। और सबको जोड़ लिया, ये आ गया फॉर्मूला में, पता ही है ये रहा। काटा पेटी तुम कर ही लोगे, ये तो काट लोगे ना, ठीक है। अब वो अज्यूम्ड मीन वाला मेथड है, उसमें क्या करते हैं कि ये जो किसी एक को, क्या किसी एक को आप अज्यूम मीडियन मीन अज्यूम कर लेते हैं, सॉरी मीन अज्यूम कर लेते हैं, क्या? तो मीन ये है, इसे 50 को ले लिया है। अब अगले स्टेप पे इस वाले में क्या करते हैं हम, कौन सा कर रहे हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें हम क्या करते हैं? डी निकालते हैं। डी एक्चुअली क्या होता है? एक्स की वैल्यू में से जो मीन माना है उसको सबट्रैक्ट करते चलते हैं, ठीक है। तो क्या है वो? ये हमारा ए है, क्या ये ए है ना ये? तो अच्छा 20 में से 50 माइनस करा, माइनस का 30, बड़े छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे, 30 में से 50 माइनस करा, माइनस का 20, 40 में से 50 माइनस करा, माइनस का 10, 50 में से खुद 50 माइनस करा 0, और 60 में से 50 माइनस करा 10, अब तो बड़े में छोटा माइनस करके प्लस का आएगा, 70 में से 50 माइनस करा 20, और 80 में से 50 माइनस करा प्लस का 30। अब क्या करते हैं? FIDI, क्या FI, ये देखा और इसको मल्टीप्लाई करते चले गए, ये रहा FIDI ये वाला। टेबल 7 को देखो, ठीक है, 6 को -30 से करा, माइनस का 180, 11 को -20 से करा, माइनस का ये सॉरी 11 को इससे करा ये 220 माइनस का, ठीक है, और 7 को, ठीक है, -10 से करा -70, 4 को, ठीक है, 0 से करा तो ये 0, 4 को, ठीक है ना, ये 10 से करा, कितना आ गया 40, और इस वाले 4 को, ये तो 40 आ गया, इस वाले 2 को
20 से करा तो 40, 1 को 30 से करा तो ये 30 आ गया 30, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास हमारे पास ये, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस, प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ, तो माइनस 180 माइनस 220 माइनस 17, ठीक है, 3 और 1 470, ठीक है ना। और ये प्लस वाला कितना हो गया, ये 40 30 कितना हो गया, 110 माइनस, ठीक है, इसमें से आपने, और ये प्लस का 11 10, ये 6 आ गया, माइनस का 360, ठीक है। माइनस का डिफरेंस लेते हैं ना, प्लस वाले एक तरफ जोड़ लिया, माइनस वाले एक तरफ जोड़ लिया, फिर डिफरेंस आ गया। माइनस में भी आ सकता है, आ रहा है ना माइनस का फॉर्मूला, तुम्हें पता है, ये रहा वैल्यू रखते हैं। देखियो मैं यहाँ कर रहा हूँ, a प्लस सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मेरे लाल कितना ये तो 50 है, ठीक, ये कितना बचा, माइनस का 360 अपॉन में 35, ये पता है ना 35 में बैठा सम, ये रहा फ्रिक्वेंसी का सम, ठीक है। तो समेशन ये सम का निशान दिखाता है। अब ये तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा, ओके काटो 5 7 सा, ठीक है, 5 से काटूँ तो सही रहेगा, 7 से काटूँ फिर वो ऊपर में प्रॉब्लम पड़ेगी, मरेगा तो कहीं परेशान तो करेगा। 5 7 से 35, 5 7 सा 35, ठीक है, तो कितना आ गया दादा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 7 7 ना से का 0 20 और 7 2 सा 14, 6 बज गया, 6 पहला का 0, 7 8 सा 56, ठीक। अब इतना आधा कर लिया, 50 माइनस कितना आ गया 10.28, वो तो माइनस कर देंगे 50, ठीक है, ये कितना 10.28, ये 2 आ गया 10 में से, और ये 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और तुम्हारा कितना 9, और ये 4 में से 1 चला गया, ठीक है, ये तकरीबन इतना आ गया, ये रहा वो अप्रॉक्सीमेट, वो तो हम करेंगे तो ये आ गया, ये स्टेप डिवीजन हमारा ये रहा, आंसर सेम आया ना, ठीक है, ओके। और अब जो है इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर ये अब देख, अब अज्यूम्ड मीन मेथड करते हैं, क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें भाई पहला स्टेप ये रहा, पहला स्टेप ये दे रखा है, एक्स वैल्यू निकालते हैं पहले स्टेप में, फ्रिक्वेंसी तो दे रखा है, ठीक है ना, फिर डी निकालते हैं, अज्यूमिन ये 50 ये था, मैं ये इसको ये माना था, डी वाला तरीका, डी निकाल लिया, ठीक है ना, डी निकाल लिया, वही 20 में से 50 माइनस करा, ये रहा ना बिल्कुल वही, बस उससे वो यू आई निकालने में बस क्या होता है कि जो वैल्यू दे रखी है ना वाली ये जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, इसे काट देते हैं बस, ये जो क्लास साइज़ है, क्या है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज होता है यहाँ, और एक क्लास में सम होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये क्लास साइज है, इसका गैप कितना है, एच बोलते हैं उसे, हाइट कितना है इनका, ठीक है ना, अगर ओके यानी कि एच, क्लास साइज क्या होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बेटा अंशु, अब आ जाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच की वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, बस डी निकालने के बाद हमने क्या काम करना है, बस ये इनका गैप कितना है, 25 में से 15 में 25 में से 15 क्या, ठीक है, वो 25 में से 15 माइनस करेगा 10 ना आएगा प्लस का, 25 में से 10, ठीक, 15
तो कितना आ गया 10 आ गया ना। तो 10 से डिवाइड करते चलो, ये वैल्यू है, इसको देखियो, ये 10 से -30 को करा -3, 10 से -20 को करा, डी निकालने के बाद ही तो स्टेप आता है बस, ठीक है। और ये -10 को 10 से करा -1, 0 को भाई 0 को 10 से तो 0 ही तो आएगा, कुछ भी ले लो, ठीक है, 0 आ गया। फिर 10 को 10 से 1 आ गया, 20 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड 2, 30 को 10 से डिवाइड करा 30। अब FI/UI निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, FI/UI, ठीक है ना। FI ये रहा FI, 6 से -3 को मल्टीप्लाई करा -18, 11 से -2 को करा -22, 7 को -1 से करा -7, 4 को 0 से करा 0, 4 से 1 को करा मल्टीप्लाई, 4 1 से 4, 2 से 2 को करा 4, 3 से 1 से 3 को करा 3, प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले ये एक तरफ ले लिए, तो कितना हो गया -18 -27 -7, कितना हो गया, साफ साफ कर लें, साफ यहाँ -18, ठीक है, 10 17 कितना हो गया, ठीक है। और प्लस वाले कितने, 11, तो ठीक है ना, -47 प्लस का 11 6 आ गया, और ये माइनस का 36 आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, ये रहा, एच आगे रखो या पीछे रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी कर सकते हैं आप, मीन ए प्लस एच, आगे पीछे रखो क्या फ़र्क पड़ रहा है, सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है मेरे लाल। ये कितना 50, एच कितना 10, एच इनका गैप, ठीक है, इनका गैप, ये रहा, इसका गैप ये रहा, अरे कहाँ मर गया वो, ये रहा, ठीक है। कोई भी ले लो बीच में से, 45 में से 35, ठीक है, ओके। अच्छा इसमें ये रहा, और ये कितना है, कितना -36, नीचे कितना है, वही 5 दूनी 10, 5 तो 35, कितना आ गया 50, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से ये 72, फिर वही आ जाएगा काटा पेटी करके, ठीक है ना। 7 1 7, ना जाने का 0, वही 7 2 जा, वो 7 8 जा, इतना आ गया। वही 50 में से वो अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा करके करोगे तो वो 37 पॉइंट यही आ रहा ना, ये रहा 39.7, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये वो x से डिवाइड करने पर क्या होता है, ये जो इससे डिवाइड करने पे क्या होता है, तो हमें जो वैल्यू छोटी मिल जाती है, फिर हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है, इसलिए करते हैं इसको, ठीक है, ओके। अच्छा इसमें अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर बस इतना बहुत है।